सोने की फी तुला कीमत में 43,600 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है और ये सोने के नर्ख में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कमी भी है। ये कमी उन लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं जो शादियों के सीजन में जेवरात बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। ऐसे ही है। और उज़ैर, ख़ास तौर पर घरों में अम्मी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नज़र रखी होती है कि गोल्ड की कीमत कम हुई है तो बताएं ज़रा। तो ये सारी अम्मियाँ जो घर बैठी ना, आज ये टॉपिक था भी स्पेशली उनके लिए कि वाकई जी गोल्ड की कीमत में कमी हुई है, बड़ी खुश हैं और ये रहेगी भी, क्या सूरत हाल रहेगी इस पर हम बात करेंगे। और आलमी मार्केट में जी फ़ी ऑन्स कीमत में अचानक गिरावट ने मकामी मार्केट को भी हिलाकर रख दिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये सोना खरीदने का बेहतरीन वक्त है या कीमतें मज़ीद गिरेंगी तो इंतज़ार कर लिया जाए, और क्या आलमी इक़्तिसादी हालात या डॉलर के रेट इस कमी के पीछे हैं। इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर ज्वेलर्स एसोसिएशन रावलपिंडी मोहम्मद फयाशी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से सबसे पहले तो कहें, बताइएगा कि मार्केट में जो इस अचानक मंदी की सबसे बड़ी वजह क्या देखने में आ रही है, और जो सबसे अहम सवाल है कि ये अभी ये जो कमी का सिलसिला है ये जारी रहेगा या यहीं थम जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लिया। पहले और हर दफ़ा आप जो सुनो टीवी है ये इस गोल्ड की जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है इस पर भरपूर नज़र रखती है और अपने जो लोग व्यूअर्स हैं उनको देखने के उनको बर वक्त उसकी इतला भी देती है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट आपने भी क्वेश्चन किया है मैं उसका थोड़ा सा रिप्लाई करूँगा। एक्चुअली जो मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट आया और एकदम जो इंटरनेशनल मार्केट ड्रॉप हुई है, ये आ गई थी $4,300 पर आउंस के ऊपर आ गई थी। अभी रिसेंटली फिर थोड़ा सा ये बेहतर हुई है, $100-150 ऊपर गई है और इस टाइम पे भी इंटरनेशनल मार्केट जो ट्रेडिंग कर रही है वो 4,572 मतलब $4,572 के ऊपर एक आउंस के ऊपर इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट जो इस टाइम पे ट्रेडिंग कर रही है गोल्ड की। इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो ये क्यों हुआ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये बेसिकली एक पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक किस तरह क्रिएट हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अपनी स्पीच के अंदर ये बात की कि जी ईरान का और जो अमेरिका और इसराइल का जो टेंशन ये चल रही है, वॉर जो चल रही है इस टाइम पे, इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जैसे इन्होंने कहा कि जी 5 दिनों का हमने इसके अंदर जो गैप या उनको जो रिलीफ दिया है, बेसिकली वो तो अपनी एक सेफ साइड और अपने जो सेफ सेविंग के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जैसे ये बात की तो उसके ऊपर एक मार्केट में एक इम्पैक्ट आया, पैनिक क्रिएट हुआ और पैनिक के बाद एक इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा ये ड्रॉप कर गई। लेकिन साथ साथ ही फिर थोड़ी सी सूरत फिर दोबारा वो यू टर्न, जिस तरह उनकी एक पुरानी आदत है कि वो यू टर्न लिया उन्होंने और फिर दोबारा फिर वो एक मार्केट का उसने अपनी रिट्रेसमेंट ली। लेकिन इसका जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा वो आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। एक्चुअली मामला ये होता है कि जब गोल्ड की फ्लक्चुएशन का ये जो लिंक होता है ये ऑयल के साथ होता है। जैसे ही अभी जो अपनाए हुर्मस की वजह से जो ब्लॉकेज हुई, जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया और ऑयल की जो प्राइसेस वो ऊपर चली गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कि रिसेंटली ये ट्रेडिंग ऑयल के ऊपर जा रही थी, वो 100 प्लस जो मार्केट जा रही थी इंटरनेशनल मार्केट ऑयल के अंदर। लेकिन जैसे ही ये कोई स्टेटमेंट आई तो ये मार्केट एकदम ड्रॉप भी की, $89 पे आई कि ताकि मामला सेटल डाउन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो मामला फिर दोबारा हुआ फिर 100 प्लस मार्केट चलेगी इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर मामला जो बेसिकली होता है कि इंटरनेशनली जब मामला होते हैं, जब गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही होती है तो इसमें लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत के आमिल होती है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आप जब इसमें कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो लिक्विडिटी नहीं होती, तो उसके अंदर कई दफ़ा जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो उसको रिट्रेसमेंट के लिए नीचे लाते हैं। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती हैं। फयाज साहब हमें ये बताइएगा, ये तो आपने हमें समझा दिया कि वो कौन से अवामिल हैं, जंगी सूरत हाल है जिसकी वजह से कीमत जो है वो इतनी तेज़ी से नोज डाउन हुई है। हमें ये बताइएगा कि क्या इन कीमतों पे जो सेलर होता है उसका क्या रुझान होता है, क्या वो उसको होल्ड करता है गोल्ड को या फिर ये आसानी से दस्तयाब होता है मार्केट के अंदर? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बात ये कहूँगा कि आपके जो लिसनर हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि देखें जो गोल्ड की ट्रेडिंग, देखें दो चीज़ें हैं। एक आप जो ऑर्नामेंट्स परचेज़ करते हैं और एक गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें गोल्ड की ट्रेडिंग के अंदर लोग जो सेविंग करते हैं, जिसको लोग हम कहते हैं कि ये सेव इन्वेस्टमेंट्स है। तो उसके अंदर जो वो लोग इन्वेस्टमेंट करें जो सेविंग के सूरत में जिनकी अपने पास रिजर्व के अंदर सेविंग अपनी पड़ी हैं। लोग क्या करते हैं, घर बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचने के बाद या गाड़ी बेचने के बाद पकड़ दकड़ करने के बाद ये गोल्ड या सिल्वर परचेज़ कर लेते हैं।
अच्छा, उसमें होता ये है कि जब ज़रा से भी गोल्ड फ्लक्चुएट करता है, ड्रॉप करता है, तो पैनिक क्रिएट हो जाती है और वो मार्केट में सेल करने के लिए इधर भागते हैं, दौड़ते हैं। तो मैं ये आपके तवज्जो से ये बात करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, इसमें पैनिक नहीं होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बंदे इन्वेस्टमेंट करें ट्रेडिंग के अंदर, जो ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर वो बंदे इन्वेस्टमेंट करें जिनकी बाइंग कैपेसिटी या जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी हो, वो होल्ड कर सकें। और उसमें क्या है कि अगर वो ड्रॉप भी करता है, अगर आपने 10 तोले लिया है, नीचे ड्रॉप किया, मजीद 10 तोले ले लें और मजीद ड्रॉप करते 10 तोले ले लें। जब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके ऊपर आएगा तो आपकी जो प्राइस है वो मैच करके आप उसके अंदर निकल जाते हैं, जिसको हम हैचिंग भी कहते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है कि वो उसके मुताबिक से चलना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो ऑर्नामेंट्स की जो हवाले से आप बात कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स के अंदर मामला यह है कि जो इसकी गोल्ड की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इस पे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट आया। इंडस्ट्री बैठ गई। इंडस्ट्री के अंदर ये हुआ कि लोग जो से गोल्ड की ज्वेलरी के साथ साथ सिल्वर की ज्वेलरी पे चले गए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे चले गए। और इसी तरीके से जो गोल्ड की जो वेट वाइज बस आपको 10 तोले की ज्वेलरी बनाता था वो 2 तोले में, 4 तोले, 5 तोले पे आ गया। उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब जो बात कर रही थी कि जी किसी वक्तों में हमारी वालदा, दादी, नानी वगैरह ये सेविंग करके ये शादियों के लिए जेवरात के लिए रखती थी। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि देखें उस टाइम पे आपके पास दीगर जो इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास माशी लिहाज से प्रॉब्लम क्या नहीं थी कि उस टाइम पे आपके जो अखराजात थे। अच्छा, उसके बाद आपके जो बच्चों की बिल्कुल फयाज साहब, सिचुएशन तो बदल गया उस दौर को अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो वाकई वो जो हमारी जो क्या कहें प्रायोरिटीज़ थी वो बदल रही हैं। और अब के लिहाज से आप बताइएगा क्या ये मुनासिब वक्त है बाय कर लें, जिन्होंने घरों में अम्मियाँ हैं अपने बच्चियों के जेवरात बनाने हैं, या लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि वो अपना कोई सरमाया थोड़ा बहुत जोड़ लें, उनके लिए खास तौर पर बताएं, क्योंकि हम ये ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं आम लड़कियां घरों में बैठी समझ सकेंगी। उन्होंने तो यही है कि मेरे पास जी गोल्ड हो और कुछ चीज़ जैसे ऑन करते हैं, तो उनके लिए राइट टाइम है टू बाय गोल्ड। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर मुझे अप्रॉक्सीमेटली को 35 ईयर्स अबव हो गए इस फील्ड के अंदर। इसके अंदर मैंने कभी भी गोल्ड को नीचे नहीं जाते देखा। आर्जी तौर पे थोड़ी सी आया, नीचे आया भी, लेकिन ऊपर जाते ही भी देखा इसको। मेरी नज़र के मुताबिक से जिन्होंने तो अपने यूटिलाइजेशन अपनी रोज़मर्रा के यूज़ के अंदर इस्तेमाल करना है, तो शादी में या इस तरह अपने किसी फैशन के अंदर या इस तरह की चीज़ों में पार्टी वेयर्स के हवाले से, तो उनको तो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए, उनको तो बाय करना चाहिए। इसलिए एक्चुअली कि जब उन्होंने साल बाद 2 साल बाद उसको कंपैरिजन देखना है तो गोल्ड ने ऊपर ही जाना है, उससे नीचे नहीं आना। क्योंकि गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड, खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं, देखें ये एशिया की बात नहीं, ये वर्ल्ड दुनिया की बात है। जो सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड बाइंग करते हैं। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग करते हैं इसलिए करते हैं कि वो अपने रिजर्व्स में रखते हैं। जब रिजर्व्स में रखते हैं तो हमेशा गोल्ड की एक वैल्यू है, क्योंकि इक्विवेलेंट टू गोल्ड करेंसी ने प्रिंट होना है। तो गोल्ड ने तो बेसिकली मैंने तो कभी तक आज तक इसको नीचे जाते नहीं देखा। तो मेरी तो सजेशन यही है कि जब आपको मौका मिले तो आप डेफिनेटली इसमें नहीं, अब वो हम इस मौके की तलाश में है कि ये आगे सस्ता होगा ना, वो फिर रिग्रेट न रह जाए कि अभी हमने खरीद लिया और फिर कल परसों फिर और सस्ता हो गया, तो घर में तो परेशानी हो जाएगी कि ये मैंने क्या कर लिया, हाँ सदमे से नींद नहीं आनी। नहीं, आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने पहले आपको जैसे बताया ना कि वक्ती तौर पे तो ये पैनिक हो सकता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म आप जाके देखते हैं ना इसको, तो फिर ये नीचे नहीं आता। हाँ, ये क्योंकि इसने जब किसी ने शादी के लिए लेना है, परचेज करना है, तो डेफिनेटली उसको यूज़ होना है, उसको इस्तेमाल करना है साल बाद 2 साल बाद, जब उसको कोई ज़रूरत होनी है उसके लिए गोल्ड ने इस्तेमाल हमेशा। देखें, हम कहते हैं कोविड के अंदर गोल्ड ने जो इंडस्ट्री थी इसने सपोर्ट किया इकॉनमी को, मुल्क को, कि उस टाइम पे सारा बैंक हर चीज़ बंद हो गई थी, तो जो इस इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, लोगों के पास जो रिजर्व थे उन्होंने बेच के अपने उस टाइम के मामलात को यूटिलाइज़ किया, ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा किया। तो अभी भी इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और हर दौर के अंदर जी ये बड़ी ज़रूरी है ये धात। हमें ये बता दें लास्टली, क्या ये ट्रेंड जो हम गिरावट का देख रहे हैं ये थोड़ा और चलेगा या चंद दिनों बाद कीमतें दोबारा रिकॉर्ड सतह पर बढ़ सकती हैं? देखिए, इसका जो मुझे बज़ाहिर जो हमारी अपना जो एनालिसिस है, जो मेरा अपना तज्ज़िया है, तो उसके तहत तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है ये गोल्ड थोड़ा बहुत। जैसे अभी देखें, अभी इन दिनों में $400 मार्केट नीचे आई थी, $400 मार्केट नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से 43,600 तो आपने बताया जो, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा नीचे चला गया था गोल्ड की प्राइस इस टाइम पर जो हो रही थी 4,68,000 के करीब ये चल रही थी। लेकिन आज थोड़ा सा क्योंकि ये ऊपर चला गया मार्केट, तो लाजमी बात है ये इस टाइम मेरे हिसाब से, क्योंकि ओपन ईद के बाद प्रॉपर
इस तरह मार्केट्स खुली नहीं है, तो 4 लाख तकरीबन 86 के अराउंड ये अभी आज इन दिनों में चलेगा प्राइस अभी ना। तो जो इसके हवाले से अगर आप देखते हैं डाउनफॉल की तरफ, तो मे भी हो सकता है कि $100-200 या $300 नीचे रिट्रेसमेंट के लिए, लिक्विडिटी के उठाने के लिए, क्योंकि मामला दो चीज़ें हैं। देखें, इंडस्ट्री के ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है कि ये ट्रेडिंग जो भी आप कह रहे हैं ट्रेडिंग, ये जो जितनी भी ट्रेडिंग होती है ये फ्यूचर के हवाले से होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी सौदे होते हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके करते हैं, ठीक है। उसका लेकिन इम्पैक्ट आ जाता है लोकल इंडस्ट्री के ऊपर, लोकल इंडस्ट्री भी उस पर सफर करती है। सही, लोकल तो इंडस्ट्री पर जहाँ तक इम्पैक्ट आता है, वो फिर सफर करती है। बहुत शुक्रिया फयाज, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई।